अदाबर से रिपोर्टर्स 21 में खुशामदीद कहते हैं। जनाब, कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से आज जो कराची के सबसे बड़े अहम मसले पर या शहरी सिंध के सबसे बड़े अहम मसले पर दोबारा से बात होगी और बात है मरदमशुमारी से मुताल्लिक, जो कि अब एक जो है वो अंगारे की सूरत अख्तियार कर गया है। और इस वक्त सिवाय पीपुल्स पार्टी के तमाम ही सियासी व मजहबी जमातें मरदमशुमारी को लेकर सवाल उठा रही हैं और एहतजाज कर रही हैं। ऐसे में सबसे जो इस वक्त कराची के अंदर वो तवानावाज जिसे हम कहें कि जिनको सियासी तौर पर आज़ादी भी हासिल है, तो वो है हाफिज़ नईमुर रहमान की, जिनकी परवाज़ को अब रोकने की कोशिश की जा रही है। हाफिज़ नईमुर रहमान को इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि इनको बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की सपोर्ट हासिल हो गई है। और बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन ने, इनको याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों एक ट्वीट भी की थी जिसके अंदर बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन ने इनको शाबाश दी थी और कहा था कि यही वो मुद्दा है जो हम उठाते रहे थे और अब आप उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शाबाशी देता हूँ। ताहम क्योंकि ये एक माजी के मामलात थे कि इनके आपस के ताल्लुकात बड़े ख़राब थे, ताहम अब सिंध के सूबाई वज़ीर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, इन्होंने एक ट्वीट की है। गुज़िश्ता रोज़ की उनकी ट्वीट और उनकी जो क़रीबी हलकों में पीपुल्स पार्टी के क़रीबी हलकों से अब ये बात कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि बुनियादी तौर पर हाफ़िज़ नईमुर रहमान जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़बान को में बात कर रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि अपने ट्वीट में लिखा कि आइए हाफ़िज़ नईम से मिलवाते हैं। कौन हाफ़िज़ नईम? हाफ़िज़ नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची, और ये पले बड़े जनाब लतीफ़ाबाद में नंबर 10 में। और अल्ताफ़ की मेहरबानी से, लफ्ज़ अल्ताफ़ इस्तेमाल किया गया है, अल्ताफ़ की मेहरबानी से भरपूर नकल करके इंटरमीडिएट किया और जाली डोमिसाइल बनवा कर NLD में दाखिला लिया। कराची के नौजवान का हक मारा और इसी नारे पर सियासत। उन्होंने और भी इनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए हैं जो कि उनकी अब फैमिली के हवाले से तो ये गैर मुनासिब होगी बात करना। ताहम पीपुल्स पार्टी अब खासी परेशान हो गई है कराची के अंदर मरदमशुमारी से मुताल्लिक इस पूरी मूवमेंट पे। जमात इस्लामी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ शार फैसल पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसने शार फैसल के अंदर जो बड़े तारीख़ी कराची के हुकूक़ के लिए अगर मुजाहरों की बात करें या रैलियों की बात करें तो उनमें से एक रैली ये लाजमी होगी। बड़े ही तादाद में लोग शरीक हुए और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ शरीक हुए। वहाँ पर दिलचस्प बात ये थी कि जमात इस्लामी की इस रैली में आनी दसो यानी इनकलाब आनी दसो, मैं इसको शायद सिंधी में से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ, सिंधी में भी नारे लगे और उसके साथ साथ दीगर ज़बानों में भी नारे लगते रहे। और यहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिनका ये कहना था कि कराची के हुकूक के लिए कराची के जो वसाइल हैं उनको आप दें, वापस करें, और जो कराची को आपने कम गिना है उसको इस अपनी जो आपका जो फैसला है इसको वापस लें। और ये बात भी वहाँ पर की गई कि जब लाड़काना, जहाँ से ज़्यादा लाड़काना या सिंध के वो तमाम इलाके जहाँ से माइग्रेट करके कराची में माइग्रेशन का तनासुब हर आज़ाद ज़राए बता रहा है और आपको नज़र भी आता है कि कराची से लाड़काना से तो माइग्रेट करके लोग यहाँ आ रहे हैं या दीगर सूबों से माइग्रेट करके तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कराची से माइग्रेट करके लोग दीगर सूबों में उस तरह रुझान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ का टर्न आउट 28% बढ़ जाना या इससे ज़्यादा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स का बढ़ जाना या शहरों का बढ़ जाना, छोटे शहरों का, और ये कराची से बड़े शहर का इतना कम पड़ना यानी 9.75, तो इसके ऊपर सवाल उठ रहा है। जहाँ ये सारे सवाल उठ रहे हैं वहाँ पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी यानी बहादुराबाद भी शदीद तनकीद का शिकार हो रही है और लोग कह रहे हैं कि जनाब आपने किस बात पर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दिया। आपके यूनिट ऑफिस दफातर जिनको आप खुलवाना चाह रहे हैं वो खुले, ना आपके मिसिंग पर्सनस बाहर आए और ना ही आपकी ने जो मरदमशुमारी का मुद्दा लेकर जिस पर आप कहते पड़ रहे हैं कि हमें इसमें कामयाबी हासिल हुई है, वो उसके ऊपर आपको कोई जो है वो खातिर ख्वाह जवाब मिला है या आपको कोई फ़ायदा हुआ है। इस वक्त भी 2 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशिस्तें कम होने का खतरा है और ये जारी बातें यहाँ से कम होंगी और जहाँ आबादी का तनासुब बड़ा है उनको दी जाएंगी। तो उसका मतलब ये है कि जो शहरी सिंध का या कराची का खुसूसी तौर पे हिस्सा है वो कम हो जाएगा। ये सिर्फ नुमाइंदगी का हिस्सा कम नहीं होगा, उसकी बुनियाद पर आपको पानी कम मिलेगा, इसकी बुनियाद पर आपको दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी, चाहे वो गंदम हो चाहे दीगर चीज़ें हों, वो मिलेंगी, जिसकी बुनियाद पर रोज़ रोज़ झगड़े फसाद होंगे। कराची की ज़मीनों पर कब्जे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ कोरंगी की आवाम ने
जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी से मुताल्लिक जो है उनका एहतजाज किया है और उनका ये कहना है कि सरकारी मिलीभगत से बच्चों के खेलों के जो मैदान हैं उन पर कब्जा करने की भी कोशिश की जा रही है। कराची के अंदर अब लगता है दमादम मस्त कलंदर होने का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि अब आज जो है वो पीटीआई की जानिब से भी एहतजाज का सिलसिला जारी है और पीटीआई के एहतजाज को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी के भी कुछ अफराद की जानिब से ये शिकायत की जा रही थी कि उन्हें रोका जा रहा है। इससे कबल जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ओरिजिनल है, यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, उनको वैसे ही उनकी पार्टी को और उनको गैर एलानिया तौर पर या एलानिया तौर पर उनको सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। ये इस वक्त कराची की सूरत-ए-हाल है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कराची में एक आतिशफ़िशा है जो कि फूटने जा रहा है और इसके अंदर वो तमाम कम्युनिटीज़ मौजूद हैं जो कि कराची का जो हुस्न है, यानी इसमें हर ज़बान बोलने वाले लोग भी हैं, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं और वो ये कह रहे हैं कि कम से कम आप हमको सही गिनें, जिस ताकि हमारी जो रोड्स हैं वो उसके लिए प्रॉपर फंडिंग हो और दीगर जो हमारे इशूज़ हैं उसके ऊपर प्रॉपर फंडिंग हो। इसके साथ-साथ एक मसला भी उठ रहा है, यानी वो मसला जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जब आप विफाक से पैसे लेते हैं, तो फिर आपको सूबों को भी उसके आबादी के हिसाब से पैसे देने चाहिए, यानी तरक्याती फ़ंड देना चाहिए और ये तमाम मुद्दे उठ के अब कराची वालों की जो ज़बान है, वो सियासी सियासी जमात भी, मतलब इस वक्त तो हाफ़िज़ नईम हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत तवाना आवाज़ में बात कर रहे हैं। गली कूचों में कैंप्स लगाए उन्होंने और दीगर चीज़ें की हैं जिस पे वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। और इसी तरह अगर कोई और पार्टी करेगी तो वो भी शाबाश की मुस्तहिक होगी। ताहम अब पीटीआई हम नज़र देख रहे हैं कि कराची की अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करें तो पीटीआई उस तरीके से निकली है। पीटीआई ने भी अब अवामी कैंपेन के अंदर शामिल हुई है। ताहम बहादुराबाद जिसका सबसे ज़्यादा डैमेज होगा इसमें, यानी अगर हम माजी के मामलात को देखें और अगर किसी को कुछ मिल सकता है या एस्टेब्लिशमेंट भी किसी को देने को तैयार है तो वो बहादुराबाद है। लेकिन अगर वो सबसे ज़्यादा डैमेज होगी तो वो होगी गो के कानूनी तौर पे वो बात कर रहे हैं चीज़ों पे, दीगर जगह पे भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो कि उनसे तवक्को की जा रही थी वो नहीं करी। असद उमर भी कहते हैं कि जनाब वज़ारतें छोड़ दें यार, आप क्यों वज़ारतों में बैठे हुए हैं अगर आपको कराची का दर्द है। लेकिन अब इनकी अपनी पार्टी पॉलिसी होगी, लाहम उसको कराची के अंदर कोई खुशाइन तौर पर नहीं दिया जा रहा। आज़ाद जो ज़राए हैं या जो मेरी जो बात हुई है दीगर लोगों से, सियासी मुबस्सिरीन से या दीगर लोगों से, तो उनका ये कहना है कि बुनियादी तौर पे बहादुराबाद इसलिए कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं कर रही या वो चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रही क्योंकि इनके पास स्ट्रीट पावर की कमी है। इनके कारकुनान बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, चाहे वो माजी की पीएसपी हो या मौजूदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, जिसकी वजह से एक और ये दीगर सियासी जमातों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ख़ासी परेशानी का सामना है। ताहम अब ये कराची के अंदर एक अच्छी वेव चली है कराची के राइट्स के हवाले से और गो के इस कराची की इस वेव को भी जो है वो तासुब का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जनाबी जो सारी जो वेव है ये तासुब पर मबनी है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ क्योंकि मैं उस जो जमात इस्लामी का जो एहतजाज हुआ था उसके अंदर कवरेज के लिए मौजूद था और एक मुबस्सिर के तौर पे भी वहाँ पे गया था, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि वहाँ पर हर ज़बान के बोलने वाले लोग मौजूद थे। तो जनाब ये है कराची की डायनामिक्स। शहरी सिंध की सियासत के हवाले से मैंने बताया आपको कि शहरी सिंध के अंदर एक नया मुद्दा उठा है और ये इतना भारी मुद्दा है कि ये वफाकी हुकूमत को गिरा सकता है, क्योंकि अब एमक्यूएम पे ज़्यादा प्रेशर आया तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो अपनी 7 सीटों को बचाएं या इन 7 सीटों को सिर्फ अभी रखें और मुस्तक़बिल में अपने आप को मुकम्मल तौर पर बेईमानी कर दें या अपना आप को खो दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि आपको जो दिया गया टाइम था, नासिर हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो बता रहे हैं कि ख़त्म हो गया है। लिहाजा अपना और अपने जो गिरदोनवा के लोग हैं उनका ख्याल रखें और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ ज़रूर बंद करें। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।